हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडी जीरो टू इंफिनिटी में। आज हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, आज जो फंक्शन लेंगे वो है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, देखिए y इज इक्वल टू साइन x, ओके, या हम लोग कहेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू साइन x। और क्या है, cos x है, f(x) इज इक्वल टू tan x है। ओके, सारा मैं लिख लेता हूं, f(x) इज इक्वल टू tan x हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू cot x हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू cosec x हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखा था f(x) इज इक्वल टू sec x हो जाएगा। ये सारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला था। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी डेरिवेटिव बोलता हूँ, ठीक है, कभी कभी डिफरेंशिएशन बोलता हूँ, तो इन सभी बातों का क्या मीनिंग है, एक बार ये सारा 3-4 लेक्चर निकल जाए, इसके बाद मैं इन सारी चीजों पे डिस्कस करूंगा कि क्या होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्या होता है डिफरेंशियल, और क्या होता है इंक्रीमेंट, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सो ये फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लिया। अब इनवर्स फंक्शन का अगर निकालना है तो इनवर्स फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, f इनवर्स ऑफ x, साइन x है तो दैट इज साइन, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे f डॉट माइनस इनवर्स -1 साइन इनवर्स x। सिमिलरली cos इनवर्स x हो जाएगा, सिमिलरली tan इनवर्स x हो जाएगा, सिमिलरली cot इनवर्स x हो जाएगा, सिमिलरली cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x। तो इन सभी फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिफरेंशिएशन एज लिमिट। सो आज जो हम लोग लेने वाले फंक्शन वो है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ध्यान से देखेंगे, सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ओके। सो ये जो फंक्शन हो जाएगा हमारा x इज साइन y। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही चीज है। इनवर्स का जो फंक्शन है इसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे, एक अच्छे से इनवर्स फंक्शन क्या होता है वैसे डिस्कस कर रखा है, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर भी कभी मौका मिला तो इसको हम लोग फिर से देखेंगे क्या होता है इनवर्स फंक्शन। ओके, सो लेट देयर बी एन इंक्रीज इन x, so there is an increase in y, that is y plus delta y can be written as sine inverse x plus delta x. So we can write from here x plus delta x can be written as sine y plus delta y। ये डेफिनेशन से आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या इंटरेस्ट होता है, हमेशा हमेशा हमारा जो इंटरेस्ट होता है डेल y ओवर डेल x निकालने में। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 निकालते, यही हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, यही हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन होता है, यही चीज हमें देखना है। सो वी हैव टू फाइंड डेल y। सो अगर इसे हम फर्स्ट माने और इसे सेकंड माने तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो वी गेट डेल y। सो वी कैन राइट हियर डेल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस डेल x माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x। ये हमारा ये क्या हो गया डेल y, चेंज इन y। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, डेल y ओवर डेल x। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस डेल x, ओके, साइन इनवर्स x प्लस डेल x माइनस साइन इनवर्स x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड बाई आ जाएगा डेल x से हम लोगों ने डिवाइड किया, सो डिवाइड बाई डेल x, ओके। सो यहां से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हमें कुछ अरेंजमेंट करना होगा। सो देखिए यहां पे अगर हम लोग इसको डेल y लिखते हैं, ठीक है, ये डेल y है, ऊपर में डिवाइड में, यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे
क्योंकि डेल एक्स है और हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स है और x है. So if we add x and subtract x, is there any change in the ratio? No, कोई चेंज नहीं होगा. डेल्टा x पहले से था, इसमें हमने x ऐड किया और x को घटा दिया. अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा डेल y हो जाएगा डिवाइड में x प्लस डेल्टा x की अगर हम बात करें तो x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, साइन y प्लस डेल्टा y. सो वी कैन राइट हियर साइन y प्लस डेल्टा y, और ये x की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस साइन y. आई होप आपको ये चीज सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई हिच नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है. सो अब यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया. अगर y प्लस डेल्टा y को हम c माने, y प्लस डेल्टा y को मानते हैं, सपोज दिस इज c, ओके, एंड y को d मानते हैं, y को अगर d मानते हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d. और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2. एक बार आप चेक कर लेंगे, यही फॉर्मूला होता है, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2. आई होप एक बार मैं भी चेक कर लूं, यस यही होता है. ओके, सो अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल y ओवर 2 cos y प्लस डेल y प्लस y डिवाइड बाई 2 इंटू साइन y प्लस डेल y माइनस y डिवाइड बाई 2. यहां तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ यहां से एक और स्टेप नीचे लिख लेते हैं, डेल y डिवाइड बाई 2 cos, देखिए y प्लस y 2y डिवाइड बाई 2, सो दिस इज y प्लस डेल y डिवाइड बाई 2 इंटू साइन डेल y डिवाइड बाई 2, क्योंकि y और में से y जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. इतना हो गया. अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, सेकंड पार्ट को हमें लेना है, यहाँ पे इसे इरेज कर लेते हैं जिससे कि हमें स्पेस बन जाए. सो डेल y ओवर डेल x. अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है, ये एक्सप्रेशन आ गया, डेल y ऊपर है, सो कैन वी राइट इट एज 1 ओवर 2 cos y प्लस डेल y ओवर 2 इंटू साइन डेल y ओवर 2. राइट, ये चीज हो गया. ऊपर में जो डेल y था ये वाला पार्ट, इसको मैं इसके नीचे ले आता हूं, ठीक है, इसके नीचे ले आता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां से. लेकिन क्या होगा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास दो फंक्शन आ जाएगा, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू 1 ओवर cos y प्लस डेल y ओवर 2, एक फंक्शन ये, इंटू 1 ओवर साइन डेल y ओवर 2 डिवाइड बाई डेल y ओवर 2. ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अब हमें क्या करना है, लिमिट लगाना है. सो वी कैन राइट हियर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0. ओके, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, सो वी कैन राइट हियर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0. ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखना है कि जैसे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है, ओके, वैसे ही डेल्टा y भी 0 के नजदीक जाएगा. सो वी कैन राइट हियर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, 1 ओवर cos y प्लस डेल्टा y डिवाइड बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, 1 ओवर साइन डेल्टा y ओवर 2 डिवाइड बाई डेल्टा y ओवर 2. ओके, ये चीज हो गया हमारा.
अब ये लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, हमारे पास क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके, अब ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एज पर द डेफिनेशन। ये अगर लिमिट डेल्टा वाई, तो ये हमारा 1 ओवर कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 1 हो गया। सो वी कैन राइट हियर 1 ओवर कॉस वाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ठीक है। cos y कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है, sin y का वैल्यू है x। सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, यहां पे साइन इनवर्स x आ जाएगा, साइन इनवर्स x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 over under root 1 minus x square. Okay, I hope सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। So we can write here d over dx, that is differentiation with respect to argument x, sin inverse x is equal to 1 over under root 1 minus x square। यही हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है किसका, साइन इनवर्स x का। तो आई होप आपको सारा कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं समझ में आया हो कोई स्टेप्स, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टेप्स यही रहेगा, कॉस इनवर्स के लिए भी स्टेप्स इसी तरह से आएगा, tan इनवर्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को हमें यूज करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला को यूज करना होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बचा हुआ है हमारे पास, कुछ खुद से प्रैक्टिस करके उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही रखता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन को जरूर पुश कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।